इस्लामी कौमियत और जाहिली कौमियत का फ़र्क पार्ट 1। आज हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे। इस्लामी कौमियत का हकीकी मफ़हूम क्या है। ज़माना हाल में मुसलमानों की जमात के लिए लफ्ज़ कौम कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पर यह इस्तिलाह हमारी इज्तिमाई हैसियत को ज़ाहिर करने के लिए राइज हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह लफ्ज़ इस्लाम का नहीं बल्कि जाहिली दौर का है और बाज़ हल्कों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। कुरान और हदीस में मुसलमानों के लिए कौम या नेशन का तसव्वुर नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि ये अल्फाज हमेशा नस्ल, ज़बान या वतन पर मबनी ग्रोह के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि इस्लाम की बुनियाद कुछ और है। जाहिली कौमियत का रिश्ता खालिस मादी होता है, खून, नस्ल, रंग या ज़बान। लेकिन इस्लामी इज्तिमा एक रूहानी और उसूली रिश्ता है। इस्लाम ने इस मादी रिश्ते को कौमियत की बुनियाद मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय कुरान ने मुसलमानों को उम्मत और हिज़्ब कहा है, यानी वो जमात जो एक नज़रिया और एक मकसद पर मुत्तहिद हो। ये मकसद है अल्लाह के दीन को कायम करना और इंसानियत की रहनुमाई करना। इस्लाम में मोहब्बत और ताल्लुक़ ईमान की बुनियाद पर है। अगर कोई शख्स उसूल व मसलक से हट जाए तो सिर्फ नस्ल या ज़बान की बुनियाद पर उसे अपना नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि कुरान ने ईमान और कुफ्र के दरमियान वाज़ेह लकीर खींच दी। लिहाजा इस्लामी कौमियत का मतलब है एक नज़रिया, एक उसूल और एक मिशन पर कायम बैनुल अक़वामी जमात। ये न वतन से जुड़ती है, न नस्ल से, न ज़बान से, बल्कि सिर्फ ईमान और अमल सालेह से। क्या आपके इल्म में ऐसी जमात है जो बैनुल अक़वामी हो? अगर मालूम है तो कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम सब तक पहुंचाया जा सके।